इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे, ये ड्रोन देखे हैं, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसके 2750 से लेकर 3438 करोड़ रुपए ये आप तुर्की को दे रहे हैं। आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है, लेकिन टर्की और अजरबैजान ने इस कार्रवाई को निंदा कर भारत को न सिर्फ ठेंगा दिखाया बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खुला समर्थन कर। अपनी बर्बादी का सामान तुर्की के हाथ में क्यों दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दैट इज माई क्वेश्चन टू द इंडियंस। ये फिल्मों की शूटिंग करना वहां पे और पूरे फैमिली के साथ बोलना कि 10 दिन की ट्रिप हम तुर्की में करेंगे, यार थोड़ा सा समझ गए। इस साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो। इस विश्वासघात ने हिंदुस्तानियों को झकझोरा और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की बॉयकॉट अजरबैजान ने आग की तरह फैलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात शुरू कर। ये देखिए अजरबैजान 2633 करोड़। आप दुश्मन के यहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहां पे छुट्टी भी बनाने। जंग में बुरे तरीके से हारने के बाद हमारे पड़ोसियों की हालत इस कदर पतली हो चुकी है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इसे काउंटर कैसे करें। कभी वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के फेलियर पर रोते हैं, कभी भारतीय सहाफी नरेंद्र मोदी को रगड़ते हैं, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई। पाकिस्तान के दोस्तों के बारे में बाइकआउट मुहिम शुरू हो गई। बाइकआउट अजरबैजान, बाइकआउट तुर्की, ये दो टॉप ट्रेंड इस वक्त भारत में चल रहे हैं। भारत का मीडिया हो, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जितने भी चमचे चमांटे हैं वो अजरबैजान के और तुर्की के बाइकआउट की बाकायदा मुहिम लगा रहे हैं और साथ बता रहे हैं, जिसमें गोबर आर्य भी शामिल है। और बाकायदा तौर पर एक वीडियो उसने जारी की जिसने अपने लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता दिखाई दिया कि इन लोगों ने पाकिस्तान की हमें मारने में मदद की, यानी भारत को शिकस्त देने में पाकिस्तान का साथ दिया, तो इसलिए तुम लोग जो जाकर अरबों डॉलर का रेवेन्यू उन्हें देते हो, वहां पर घूमते फिरते हो, उससे बाज आ जाओ, उससे मना हो जाओ। और अब उस पर सबसे अहम बात जिसकी वजह से आज ये वीडियो बन रही है, आपको एक खुशी की खबर देनी है, वो ये है कि अजरबैजान के एक सहाफी ने, जो कि यूएन में भी बाकायदा उन्हें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसने उर्दू में ट्वीट्स की हैं पाकिस्तानियों के लिए। और क्या लिखा है, सिर्फ उर्दू में नहीं की, उन्होंने इंग्लिश में और आजरी में भी की हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, मैं साथ शेयर भी कर दूंगा। उन्होंने इस बाइकआउट के ऐलान पर क्या कुछ कहा, किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, वो आपको दिखाते हैं। एक ट्वीट उनकी ये आई, पाकिस्तान हमारी सुर्ख लकीर है, जो भी इस लकीर को पार करेगा हमें अपने सामने पाएगा। अजरबैजान इज इक्वल टू पाकिस्तान। साथ उन्होंने पाकिस्तान और अजरबैजान का झंडा लगाकर नीचे दिल की एक बीच में तस्वीर भी लगाई है। तो थैंक यू वेरी मच। अब इनकी एक और ट्वीट आई है जिस पर जब बहुत ज्यादा मुहिम शुरू हुई बाइकआउट की, तो वो कहते हैं, जो अजरबैजान को पाबंदियों और ट्रैवल बाइकआउट से धमकाना चाहते हैं, उन्हें तारीख अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। ये कौम कब किसी दबाव के आगे झुकी है। हम अपने भाई पाकिस्तान के साथ उसके हक के मौक़िफ़ पर खड़े हैं और कोई सियासी धमकी हमें पीछे नहीं हटा सकती। भारतीय टूरिज्म कंपनियों ने बाइकआउट की कॉल दी, माशी दबाव डालने की कोशिश की, मगर बाकू ने बहुत सख्त और वाज़ेह जवाब दिया, हम अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बाकू यानी उनका जो कैपिटल है, यानी ये अपनी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। अजरबैजान ने कभी फायदे के लिए भाई को नहीं छोड़ा। हमारी दोस्ती तजारत नहीं, एक कदर है। हर बाइकआउट हमें और मजबूत करता है। हम न सिर्फ मैशत बल्कि सियासी खुदमुख्तारी की हिफाजत करने वाली कौम है। चाहे कुछ सयाह ना आए, चाहे कुछ चावल की बोरियां रुक जाएं, लेकिन इज्जत और भाईचारा हमेशा जिंदा रहता है। अगर आज पाकिस्तान हमारे साथ ना होता तो कल हम खुद को मुंह कैसे दिखाते। भाईचारा ना बेचने वाला अजरबैजान जिंदाबाद। यह है पाकिस्तानियों आपके लिए उर्दू में पैगाम। अब एक और ट्वीट हो देखें। जो हमें धमकियों और बाइकआउट की कॉल से डराना चाहते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दिल्ली को समझना होगा कि अजरबैजान ने कभी हक और भाईचारे का रास्ता नहीं छोड़ा। भारतीय कंपनियों की तरफ से लगाई गई पाबंदियां और टूरिज्म बाइकआउट हमारी पोजीशन को कभी तब्दील नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के साथ हैं क्योंकि रिश्ता हमारी तारीख और इज्जत का रिश्ता है। बाकू ने दिल्ली को पहले ही सख्त और वाज़ेह पैगाम दिया है जिसे एतराज है वो अच्छी तरह देख ले। सफारतकारी सियासत का हुनर है, लेकिन दोस्ती इंसानियत की इज्जत है। हम दोस्त चुनते वक्त किसी की पाबंदी या धमकी की परवाह नहीं करते। हम हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ माशी नुकसान हो, लेकिन इज्जत दौलत से नहीं तोली जाती। हम ना बिकने वाले हैं, ना दबाव में आने वाली कौम है। अजरबैजान आज भी कल भी पाकिस्तान के साथ है। ये उन्होंने जी ट्वीट्स की हैं, इसके अलावा मजीद भी की हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक वक्त अजरबैजान के साथ खड़े होकर उसका साथ दिया था जब उसकी जंग लगी हुई थी, जब उसने
अपना इलाका जो है वो दोबारा कब्जे में लिया था, तब पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ था और भारत जो है उसके दुश्मन के साथ खड़ा हुआ था। और वो वक्त है और आज का वक्त है, अजरबैजान हमारी कदर करना नहीं छोड़ता। ये होते हैं असली और नस्ली लोग। अब आपको दिखाते हैं कि भारत का मीडिया, खासकर गोबर आर्या, क्या कुछ कहता रहा जिसके बाद उसे ये मुंह तोड़ जवाब मिला है। वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये तुर्की का भी आप जरा हिसाब देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे, ये ड्रोन देखे हैं, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं। यही तुर्की है, हाया सोफिया और कम एंड सी दिस एंड हॉट एयर बैलून और ये सब ना, ये जो तुर्की में तो कभी गया नहीं, यही है तुर्की। मैं इसके बारे में बता रहा हूं। 2024 में एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसके 2750 से लेकर 3438 करोड़ रुपए। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये आप तुर्की को दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब, कई लोग तो अरबों में खर्च करते होंगे। आप अपनी बर्बादी का सामान तुर्की के हाथ में क्यों दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दैट इज माई क्वेश्चन टू द इंडियंस। ये फिल्मों की शूटिंग करना वहां पे और पूरे फैमिली के साथ बोलना कि 10 दिन की ट्रिप हम तुर्की में करेंगे, यार थोड़ा सा समझ गए, जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। तुर्की सपोर्ट करता था, ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए कि नहीं, ये करना गलत है। ये देखिए अजरबैजान 2633 करोड़। ये देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं, टर्किश फर्म्स हैव अंडरटेकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग मेट्रो कंस्ट्रक्शन इन लखनऊ एंड मुंबई। व्हाई? आई डोंट नो व्हाई। शत्रुबोध और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसमें। Over 230 Indian companies operate in Azerbaijan with investments totaling approximately $1.2 billion. ONGC Videsh Limited has invested over $1.2 billion in Azerbaijan's oil and gas sector, including stakes in the Azeri Chirag Gunshali oil fields and the Baku Tbilisi Ceyhan pipeline. ये देखो भाई, ये स्टोरी है। आप दुश्मन के यहां अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहां पे छुट्टी भी बनाने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम चल रहा है साहब। शत्रुबोध, आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है जिनके लिए हिंदुस्तान ने दिल खोलकर बड़ा कर दिया, लेकिन आखिर में मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो वो बदला था पहलगाम में हुए उस आतंकवादी हमले का। भारत ने आतंकवाद का खात्मा किया बिना किसी नागरिक के नुकसान के, लेकिन टर्की और अजरबैजान ने इस कार्रवाई को निंदा कर भारत को न सिर्फ ठेंगा दिखाया बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खुला समर्थन कर दिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो हिंदुस्तानियों को यह विश्वासघात जैसा लगा, क्योंकि जिस टर्की ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया, उस टर्की की हमने इंसानियत के तौर पर मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, उनके लिए हमने आंसू बहाए थे जब भूकंप आया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। लेकिन आज वही टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस विश्वासघात ने हिंदुस्तानियों को झकझोरा और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ने आग की तरह फैलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात शुरू कर दी। क्या आम और क्या खास। विशाल मिश्रा जैसे सिंगर्स ने भी कहा कि अब हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, वक्त आ गया है कि इनका विरोध किया जाए। विशाल ने तो यहां तक कहा कि मैं कंसर्ट तक नहीं करूंगा। और वजह भी है, क्योंकि टर्की और अजरबैजान ने भारत के सामने पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ धर्म देखकर किया है। और अगर ये लोग धर्म देखकर पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं, तो सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तानी देश देखकर इनका बॉयकॉट नहीं कर सकते? और अगर अभी भी आप में से किसी को लगता है कि भाई साहब क्यों बॉयकॉट करना, तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर जितनी मिसाइलें छोड़ रहा है या ड्रोन छोड़ रहा है, वो मेड इन टर्की है। अब आप फैसला कर लीजिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मजहब के नाम पर टर्की अजरबैजान का विरोध करने से बच रहा है, कि मुल्क पहले या मजहब पहले।